इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में और निगम चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को प्लेटफॉर्म पर उतारने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में ही एक टीचर को चुनाव लड़ने के लिए क्या मन में आया, बात करेंगे उनसे, जो कि अपनी धर्मपत्नी के साथ हमारे साथ बैठे हैं, जिनका नाम कपिल शर्मा है। और वार्ड नंबर 3 के अधिकतर जो युवा छात्र हैं वो इनसे कहीं ना कहीं प्रेरित हैं और शिक्षा के लिए इनके पास आते रहते हैं। क्या बदलाव चाहेंगे राजनीति में आने के बाद और किस तरह के जो बदलाव करेंगे और किन मुद्दों के साथ निगम चुनाव में लड़ने के लिए ये प्रेरित हुए हैं। जी कपिल जी, नमस्कार सर। क्या है पूरा मामला और निगम चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? आप एक शिक्षक हैं और आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, ठीक है, और निगम चुनाव जो है वो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म है। राजनीति क्यों, क्या मन में आया आपका, क्यों चुनाव लड़ना चाहेंगे? सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मेरे को बहुत पसंद आया। मैं पिछले 17 साल से टीचिंग ही कर रहा हूँ। हमारा सबसे पुराना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है ये एरिया का, और मैं एक साधारण नागरिक हूँ इस क्षेत्र का। पर मैं पिछले कई वर्षों से बेद पीड़ित हूँ, जिस हिसाब से काम नहीं हो पा रहे ना क्षेत्र में। और मैं एक पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, सारी चीज़ें होने के बावजूद, हमने RTI भी बहुत लगाई। रोडों में बड़ी समस्याएं हैं, कई रोड टूटे हुए हैं, कभी प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती एरिया में। और है ना, लोगों को एक्चुअली ये पता ही नहीं कि निगम पार्षद के क्या क्या पावर्स हैं, क्योंकि जो सीट पे बैठे हैं इतने सालों से, उन्होंने कभी वो लोगों को बताया नहीं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। जब एक पढ़ा लिखा इंसान बैठता है, उसे खुद भी पता होता है वो किस लायक है और क्या क्या पावर्स हैं उसके पास। वो पावर्स जब पहले तो उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि क्या पावर है, फिर वो जनता तक ले जाना चाहिए। ये गैप है, जो मिसमैनेजमेंट है, इससे जनता सफ़र कर रही है। मैंने अपने पर्सनल लेवल पे बेहद कोशिश की, मैंने RTI लगाई, मैं ऑफिस के दरवाजे पे गया, पर असफलता इसलिए मिली क्योंकि मेरे पास पोस्ट नहीं थी संवैधानिक। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं कई अधिकारियों के पास गया, तो कुछ उन्हें बोला कि आप एक टीचर हो, किन चक्करों में पढ़ते हो, और टीचर तो अपना पढ़ाओ आप। तो ये बात मेरे दिल को छू गई। मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ कि एक अध्यापक कभी भी साधारण नहीं होता। अध्यापक जो पूरे जो राजनेता बैठते हैं सीटों पर जाकर, उन्हें भी तो एक अध्यापक ही एक सक्षम अधिकारी के रूप में या किसी निगम पार्षद के रूप में तैयार करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, पर ये समाज में इतनी जो पावरफुल ओहदों पे लोग बैठे हैं, उन्होंने एक टीचर को तो बिल्कुल बहुत साधारण एक रूप दे दिया है कि किसी भी जगह ड्यूटी लगा दी। अब स्कूलों में टीचर्स भी होते हैं, आप देखते हो कि भाई कभी इलेक्शन में, कभी वोटिंग गिनने में ड्यूटी है, अभी कुछ नहीं। उनको तो एक साइड में एक ऐसा परमानेंट उन्होंने टूल समझ लिया कि कहीं भी यूज़ कर लें टूल के रूप में, पर उन्हें पावर नहीं दी जाती। तो ये हमें ये परसेप्शन, ये धारणा समाज की बदलनी है। अध्यापक, हाँ, जैसे अभी कोविड-19 के दौरान जो टीचर्स थे, स्कूल गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, ठीक, एजुकेशन के नाम पर बस ऑनलाइन क्लासेस हैं। कई छात्रों के पास तो उपलब्धि नहीं है, मतलब मोबाइल फ़ोन। अब ऐसे परिवार हैं और उन टीचरों को एक चालान काटने के लिए रोड पे खड़ा कर दिया जाता है। बिल्कुल सर, यही तो बात है कि कहीं आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम करना हो, टीकाकरण में टीचर जाएंगे। जो आप देखते हो कि भाई जनगणना, उसमें टीचर की ड्यूटी है, वो बेचारे इलेक्शन में भी ड्यूटी देंगे। टीचर को टूल के रूप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसे पावर नहीं दे रहे संवैधानिक। ऐसा क्या है कि जबकि वो पूरे नींव कर रहे हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी है एजुकेशन में। मेरे दादाजी स्वर्गीय मास्टर लालचंद जी अलीपुर स्कूल में थे। उन्होंने इतने साल अलीपुर में, मोस्टली आप यदि सर्वे कराएंगे अलीपुर में, तो बहुत सारे लोग मेरे दादाजी से पढ़े हुए मिलेंगे। मेरे फादर स्वर्गीय मास्टर रमेश चंद जी, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी टीचिंग की, और वो उन्होंने इतने अपने नियम से पक्के थे कि वो बूढ़पुर गांव में उन्होंने बहुत साल सर्विस की। कीर्तिपुर से रिटायर हुए थे, अलीपुर में भी उन्होंने सर्विस की। पूरा गांव आपको बता देगा, वो साइकिल पे जाते थे एक आदर्श टीचर की तरह, और सफ़ेद कुर्ता पजामा होता था उनका, और जैसे एक टीचर होता है रूपरेखा, उन्होंने ऐसी परिवार से मैं पला बड़ा हूँ। पर मैं निकला हूँ व्यवस्था बदलने। मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आम इंसान उठे और उसमें हिम्मत हो तो वो व्यवस्था बदल सकता है। और एक अध्यापक कभी साधारण नहीं होता। अध्यापक वो चीज़ है कि वो आए तो बड़े से बड़े साम्राज्य को, बड़ी से बड़ी सत्ता को बदल सकता है।
अध्यापक में वो शक्ति है। ये जनता जाने कि योग्य कौन है और टीचर की उसको उतनी उचित रेस्पेक्ट मिले, ये जनता तय करेगी। अब तो निगम चुनाव को लेकर किन मुद्दों के साथ आप जो है जनता के बीच में जाएंगे? सर मुद्दे बेहद अहम हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान, देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सर कि एक हवाई जहाज होते हैं, हवाई जहाज को हर कोई उड़ाना चाहता है, पर उसे उड़ाता कौन है? जो पायलट होता है, जो ट्रेंड होता है। तो जनता को बस हमें इतना समझाना है कि आप एक ट्रेंड व्यक्ति को, एजुकेटेड व्यक्ति को, जो उस पोस्ट की गरिमा को बरकरार रखे, उसको लाएं। आपके सामने आने वाले समय में अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट आएंगे, उनकी योग्यता, उनके सोशल लाइफ में क्या अचीवमेंट है, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, क्या उनकी एजुकेशनल स्किल्स हैं, क्या उन्होंने अचीव किया लाइफ में, कितनी सामाजिक उपलब्धता है, वो किसके टिकट आने से पहले वो कितने लोगों के मरने जीने में गए समाज में, कितने सोशल एक्टिव रहे वो। ये नहीं होता कि आपकी आज टिकट आ गई तो आप सोशल होके दिखा दोगे, ऐसा नहीं चलता समाज में। 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है टीचर, 17 साल का आप मेरा रिकॉर्ड देख लो। 17 साल आप लिखना शुरू करोगे, पेन छूट जाएगा आपके हाथ से। जो हमने समाज के लिए उठे, 17 साल में हमने मैनेजमेंट स्किल प्रूव की हैं। सबसे पुराना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आप देख लो, निस्ट कंप्यूटर का नाम होता है, कभी 4 कंप्यूटर से शुरू किया था, आज 30 कंप्यूटर हैं इसमें। दिल्ली एनसीआर की शान है निस्ट कंप्यूटर। इतने हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं। हमने बिना किसी भेदभाव के सबका सम्मान किया, सबको पढ़ाया। और जो पूर्व सैनिक हैं, जो बॉर्डरों पे सैनिक हैं, उनके बच्चों को हम फ्री में शिक्षा देते हैं। कोई आता है अगर जो लेटर लेके आता है हमारे पास, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि आप सैनिक हो, आपने अपनी फीस बॉर्डर पे दे दी, हमारी ये सोच है। और हमें महिला शक्ति के भी देखने, जैसे मेरी धर्मपत्नी है पूजा शर्मा है, इन्होंने भी एमसीए किया हुआ है, ये मेरे कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। हमें हर चीज़ का सम्मान करना है, हर एक चीज़, हर एक वो मेहनत करने वाला शख्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने, समाज ने अपने रियल हीरो चुनने हैं। रियल हीरो वो है एक मोची, जो मोची का काम कर रहा है, वो मेहनत करके खा रहा है। एक जो चाय बना रहा है वो हमारा रियल हीरो है। एक जो बाल काट रहा है वो हमारा, चाय तो नरेंद्र मोदी भी बनाते थे। हाँ जी, तो वो देश के हीरो है ना, वो देश ने उनको प्रूव कर दिया। उसमें सबको जानते हैं, वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय आदमी हैं, तो उन्होंने उनको प्रूव किया ना। तो हर को वो इंसान जो मेहनत करके खा रहा है ना, सिर्फ कुर्ता पजामा पहन के हाथ जोड़ के फ़ोटो खिंचवाने से और बोर्ड पे लिखने से कि हमें कल्चर बदलना है। मेरे को कई दोस्त कहते हैं कि नेताजी बन गए, मैं कहता हूँ नेता नाम मत लेना मेरे सामने, मैं आज भी कपिल हूँ, आप बना दोगे तब भी कपिल रहूँगा। और मेरे को एक्स्ट्रा कुर्ते पजामे पहन के और हाथ जोड़ के कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंपल आधा जैसा मैं रहता था, जो मेरा लाइफ स्टाइल है, आपको पूरे चुनाव में आपको मैं वैसे ही मिलूँगा, उसमें बदलाव नहीं मिलेगा। यदि किसी को चुनना है जैसे हम उसको वैसे चुने ना, मैं अपने आप में बदलाव करूँ तो वो धोखा होगा आपके साथ में। मैं जैसा नॉर्मल आता था वैसे ही मिलूँगा आपको पूरे चुनाव में। व्यवस्था बदलनी है हमें, लोगों की सोच बदलनी है। आज का युवा जागरूक हो चुके हैं, युवा को पता है उसके लिए क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। आपको सर मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। आप बाज़ार से शैम्पू लेकर आते हो, 2 रुपये का पाउच लेते हो, आप उसमें देखते हो ना कि भाई उसकी एक्सपायरी कब है, या मेरे सूट करेगा नहीं करेगा मेरे उसको, कि मेरे पसंद का है नहीं पसंद है। जब आप 2 रुपये का शैम्पू का पाउच लाते हो, उसमें इतनी आप देखते हो कि ये कौन सी कंपनी का है, कहाँ से हुआ है। आप एक अपने लीडर को चुन रहे हो 5 साल के लिए सर, उस 5 साल के लीडर में चुनने में आप उसको देखते नहीं, आप उसको वोट दे देते हो। ये समाज में हमने देखना पड़ेगा कि आप अपने लीडर्स को चुने, रियल हीरोज़ को पहचाने। ऐसा लीडर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 सालों को उठा के देखें कि वो जनता खुद फैसला करे। कितना बदलाव होगा निगम चुनाव में? ये पार्टी से टिकट लेंगे आप या निर्दलीय उम्मीदवार जाएंगे? सर पार्टी से हमने कोशिश की, पर हम बहुत साधारण आदमी हैं। पार्टियों में बहुत मोटी रकम जाती है टिकट लेने के लिए, हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम इतना करें। क्योंकि और हमें व्यवस्था बदलनी है तो पार्टियों की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने, ठीक है, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने एक साधारण व्यक्ति को इतनी पावर दी है, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो देश के संविधान के जनक हैं। वो संविधान उन्हें इतना अच्छा दिया, हमारे संविधान में सब कुछ है। एक पढ़े लिखे इंसान को पहचानने की जरूरत है सर उसको। संविधान ने मेरे जैसे एक साधारण शिक्षक को, मेरे जैसे एक नॉर्मल कॉमन मैन को एक पावर दिया कि मैं उठूँ, अपने नॉमिनेशन फीस नॉर्मल सी भरूँ और बड़े से बड़े सत्ताधारी को चुनौती दे सकूँ। यदि पब्लिक को पसंद आएगा, मेरी क्वालिटीज़ उन्हें नजर आएंगी, मैं सारी क्वालिटीज़ रखूँगा ना कि मेरे पास क्या ब्लूप्रिंट है। सब कहते हैं तरक्की करेंगे तरक्की करेंगे, सर तरक्की करेंगे, मैं बताऊंगा तरक्की कैसे होगी। ब्लूप्रिंट क्या है हमारे पास? 24 आवर्स सर्विस मिलेगी, 4 व्यक्ति हमारे बैठेंगे, बंदा कहीं पे भी हमें फ़ोन करेगा, व्हाट्सअप कर सकता है, ईमेल कर सकता है, 24 आवर्स में उसकी सॉल्यूशन करके देंगे।
बंदे ने कोई, जैसे किसी को राशन कार्ड या कोई पेंशन बनवानी है, कुछ भी करानी है, उन्हें हमें सिर्फ नोट करवाना है, ऑफिस भी खुलेगा, आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी काम करेंगे। मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होगा कि उसके घर जाके हम दे के आएंगे। 24 आवर्स हमारा कार्यालय खुलेगा, जनता के लिए खुलेगा, मैं खुद उसको वॉच करूँगा और हर एक प्रदेश जो हमारे जो एरिया में जाते हैं मैं खुद उसको निगरानी करूँगा। हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट है सर, बस जनता को जागने की ज़रूरत है कि भाई आप किसके हाथों में अपने बागडोर, जब आप 2 रुपये का शैम्पू का पाउच सब कुछ देखते हो, 5 साल के लिए आपने बागडोर से अपनी एरिया की निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे सर। बिल्कुल, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हमने, जिनकी हम सब इतनी इज्जत करते हैं, संविधान उन्हें ऐसा दिया, हमें इतनी पावर दिया, तो हम क्यों पार्टियों की खुशामद करें? पार्टियों की खुशामद करने का कोई मतलब नहीं बनता। हम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति अपने आप में पार्टी होते हैं, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे। एक कहावत है, द जर्नी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। हमने सर ये अपना स्टेप उठा लिया है, युवा जाग रहा है, युवा देख रहा है और वो हमारे साथ है, और युवा इसको नेतृत्व करेगा। मैं चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये युवा लीड करेगा इसको हमारी मातृशक्ति लीड करेगी, इसको महिलाएं लीड करेंगी, इसको हमारे गांव के बुजुर्ग लीड करेंगे। ये गांव शहीदों का गांव है। इस गांव ने जिस भी शख्स ने इस गांव के सामने अपनी वो रखी है, उसको पूरा किया है। शहीदी गांव पूरे 1857 की क्रांति में अलीपुर का नाम आता है। और यहाँ से हमारे गांव के बुजुर्ग इतने अच्छे हैं कि जो भी गांव का बेटा, कोई बेटी जाता है, उसको आशीर्वाद देते हैं। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि मुझे भी निराश नहीं करेंगे बुजुर्ग, मुझे भी अपना आशीर्वाद देंगे और मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। और मेरे को विश्वास है कि युवा लीड करेगा इस देश को, इस समाज को, और हम पूरी दिल्ली, पूरे भारतवर्ष में मैसेज देंगे कि एक कॉमन मैन यदि चाहे और एक टीचर यदि चाहे तो पूरी व्यवस्था सिस्टम बिल्ड कर सकता है ना, तो टीचर उसको चेंज भी कर सकता है। मैं एक टीचर हूँ सर, मैं कभी अपनी क्लास अधूरी नहीं छोड़ता, मैं कभी अपना टास्क अधूरा नहीं छोड़ता। जब से मैंने अपने होश संभालने हैं, मैंने ये टास्क अपने हाथ में लिया है, गोल बनाया और ईश्वर की कृपा रही, युवाओं का साथ रहा और क्षेत्र बुजुर्ग का आशीर्वाद रहा, महिलाओं शक्ति का साथ रहा। हम इस टास्क को भी पूरा करेंगे और गरिमा पूर्ण तरीके से पूरा करेंगे सर। तो कहीं ना कहीं अब जो चुनावी दंगल है वो एक अध्यापक भी लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि निगम चुनाव को लेकर तमाम बड़े राजनीतिक दल भी अपने अखाड़े खोल चुके हैं और ये दंगल अब वार्ड नंबर 3 में घमासान के रूप में होगा, क्योंकि एक अध्यापक आज अपने छात्रों से उम्मीद लगाकर बैठा है कि कहीं ना कहीं बदलाव आएगा और राजनीति एक तरफा हासिल करी जाएगी। आप देखते रहिए असल न्यूज़। ऐसे ही कुछ और इंटरव्यू के लिए कपिल शर्मा से फिर मुलाकात होगी।